हाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है भाई साहब। रशिया ने अमेरिका की मार के स्टेम रख दी है भाई। रशिया ने भारत को 1 मिलियन लोगों की जॉब्स का ऑफर दे दिया है कि भाई आप हमारे इस देश में 10 लाख भारतीयों को भेजो, हमें 10 लाख भारतीयों की जरूरत है काम। करो यार। अब कसम से भाई साहब, एक तरफ भारत मारता है ट्रम्प की, दूसरी तरफ भाई साहब रशिया मारता है, और ये दोनों देश ये दिखा रहे हैं 10 लाख बंदा। 10 लाख बंदा क्या बनेगा ये देख। इंडिया की तो लॉटरियां निकली हुई हैं भाई साहब। एक उधर ट्रम्प तो उधर लगा रहा है टैरिफ, इधर इंडिया अपने बंदे दूसरे देशों में भेज भाई देख लो, ये भगवान का मुझे दूसरा रूप है यार। मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ये वो काम करके दिखा रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कर सकता ये यार। ट्रम्प के आगे कोई ठहर सकता है? नहीं ये एक ना। मोदी या जो ठहरा हुआ ही वही ना वॉच करते हैं भाई। पहले देखते हैं जल्दी से कौन ऑन करते एंड स्टार्ट। दरअसल एक खबर सामने आई है और ये खबर भारत के लिए बहुत अच्छी है, खासकर भारत की जो स्किल्ड मैन पावर है उसके लिए बहुत अच्छी है। दरअसल रूस की जो मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने श्रमिकों की कमी पूरा करने के लिए भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उसमें काफी रुचि दिखाने का काम किया। Indian skilled workers, especially in IT, construction and engineering, can address the labor needs in Russia and deepen collaboration. Sustaining energy cooperation through trade and investments is also important. ये तो सवाल रशिया का आ रहा है, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। तो मैं चंद सवाल पूछूंगा, उसका इफ पॉसिबल एक वर्ड में जवाब दे दें, ठीक है? मतलब किस मुल्क से है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ? भारत से। बेकारियों का सीईओ कहाँ से है? नदार हैदराबाद से है भाई। पब्लिक स्कूल हैदराबाद पब्लिक। माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा हाँ राइट राइट। He's from Hyderabad. Owner Microsoft owner is from ये बताएं कि गूगल का सीईओ कहाँ से है? अभी जा रहे रशिया। FBI का सीईओ कहाँ से है? Patel is again from but all of them are American citizens. Yes. हार्वर्ड का जो डीन है फिल वक्त वो भी भारत से है वगैरह। मैं आपको एटलीस्ट आधा घंटा ऐसा लिस्ट दे सकता हूँ। भारत को ये बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे यार, तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, अगर चाइना ने नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। भारत की एजुकेशन सिस्टम की भी तारीफें किया करते थे कि अगर भारत को हम देखें तो उनके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, चाहे वो IT में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपने उन्हें देखा कि पूरी दुनिया में उनको पूछा जाता है, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए काम है, उनके लिए कई आसानियां हैं। हमने कई बार कहा कि जी हमें इन तमाम कंट्रीज से जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। कोई भी हमारा ये कहना कि जी फलाने से तो हमारी दोस्ती नहीं है या ये तो हमारे दुश्मन है, ये चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल जय हिंद दोस्तों, रूस के तगड़े ऐलान से पूरी दुनिया हिल गई। पहले रूस ऐलान करता था कभी 20,000 भारतीय, कभी 10,000 भारतीय, ऐसे भारतीयों की डिमांड करता था रूस काम करने के लिए रूस में। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस ने सीधा डिमांड कर दिया है लगभग 1 मिलियन भारतीयों की, और वो आने वाले 2 सालों में 1 मिलियन भारतीयों को नौकरी देंगे अपने देश में। एनर्जी सेक्टर में जितनी भी रूस की बड़ी कंपनी है उन सब में भारी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है। और जो रूस की जो भारत की एम्बेसी है रूस में, वहां पे जो एम्बेसडर है हमारे विनय कुमार, उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय जो है वो काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं रूस में। ये ऐसे समय में आया है दोस्तों रूस की तरफ से मैसेज, जब अमेरिका में भारी संख्या में जो भारत के लोग जाते थे रोजगार के लिए, उनको रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, अमेरिका में जो मागा गवर्नमेंट आई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प की, उनकी नीति है कि भाई पहले अमेरिका के लोगों को जॉब दो, चाहे वो अनपढ़ हो, स्किल्ड अनस्किल्ड हो, उससे मतलब नहीं है, पर अमेरिकी को रोजगार दो। प्रेशर में आके अमेरिकन कंपनियों को अनपढ़ अमेरिकन को देना पड़ रहा है नौकरी बजाय भारतीय। ठीक है, ऐसे में रूस का ये कदम काफी भारत के लिए फ्रेंडली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, रूस जो है वो भारत के साथ मिलकर सोशल मीडिया ऐप बनाने जा रहा है। ऐसी खबरें रूसी मीडिया आर्टिकल्स में निकल के सामने आ रही है, और भारत के अखबारों के कई आर्टिकल्स निकल के सामने आए हैं कि मैक्स ऐप तो रूस ने अपना बना भी लिया। मोदी जी ने और पुतिन ने दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम मिलाकर काम करेंगे और अमेरिकन हेजीमोनी के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। उसके लिए सबसे बड़ा एक हथियार था अमेरिका के पास, बिग टेक कंपनीज। जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सोशल मीडिया में आपके पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सारी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है पुतिन ने। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंपल जो इसको हम बोलते हैं फ्री में तो सर्विस है, फ्री कुछ नहीं है,
ये बहुत बड़ा लोचा है जिसे अब रशिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इवन मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें बैन करना पड़ेगा। मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर क्या बोला था, इंडियन सोशल मीडिया अब हमें चाहिए। ये सिंपल एक टॉक नहीं था, ये डिजिटल इंडिपेंडेंस की रेवोल्यूशन की बात हो रही है और ये समझना जरूरी है आपके लिए। आपको लगेगा यह व्हाट्सएप में हमें नुकसान क्या है, और मोदी जी वहां पे अगर लाल किले से बोल रहे हैं कि भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक साइन है। ऊपर से रशिया ने भी क्या बोल दिया, एक हिस्टोरिकल चीज है, उन्होंने बोल दिया कि जो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो काम कर रही है। और भारत ने, मोदी जी ने बोल दिया एट द सेंटर ऑफ द पूरा स्कीम है ये वाला कि हमारे तो यहां पर इलेक्शंस के अंदर मैक्सिमम इंटरफेरेंस होती है। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। अब पुतिन ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, और बाकी के वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल वेकिंग अप टू द रियलिटी, जिसको बोलते हैं बहुत सालों से देखते आ रहे थे। जब भी हमारी इलेक्शंस होती हैं तो कोई ना कोई एक टारगेटेड राहुल गांधी को भगवान बनाकर दिखाया जाता है, और मोदी जी को क्या बोलते हैं, डिवाइडर इन चीफ। जब जीत गए तो लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन वो इलेक्शंस को हिलाते जरूर हैं, इफेक्ट करते जरूर हैं। हमारे फोन, हमारा डाटा, हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारे थॉट्स, वो सारे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं ये अमेरिका की टेक जायंट्स। अब आते हैं कि हमारा फ्रेंड एलाई रशिया, उसने क्या किया, उसने गेम चेंज कर दी पूरी की पूरी। उसने बोला अपने सारे के सारे जो नेशनलिस्ट रशियंस हैं, आप व्हाट्सएप को यूज करना बंद कर दीजिए। उसके लिए रशिया ने पहले क्या किया, अपना मैसेजिंग ऐप निकाला मैक्स, और यह बोल दिया मोबाइल कंपनियों को अगर आपको मोबाइल आपका रशिया में बेचना है तो मैक्स को प्री इंस्टॉल करके ही भेजना है। ये नहीं है कि व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल्ड है, नहीं चलेगा। आपके पास फोन है, टेबलेट है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वो इस महीने से मैक्स इंस्टॉल होकर ही आएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं, सिर्फ ये डिजिटल सॉवरेनिटी की बात है। रशिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि व्हाट्सएप को 1-2 महीने में पूरा बैन करना पड़ेगा, एंड लोगों को बोला है कि आप सभी जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं इसको यूज करना बंद कर दीजिए। देखा किस तरह से भारत और रशिया इस टाइम एक हो चुके हैं, और भाई साहब ट्रम्प को कहीं का नहीं छोड़ रहे। अबे भाई साहब रशिया ने भारत को बोला हमें आपके 10 लाख वर्कर्स की जरूरत है, आप इनको सीधा रशिया में ये तो जयशंकर साहब ने अपनी जबान से भी बोल दिया है, क्योंकि उनकी बात तो 100% सच होती है। भाई साहब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जयशंकर जी ने कि हमारे 10 लाख वर्कर्स इस टाइम भाई साहब तैयार हैं रशिया के अंदर जाने के लिए, और भाई साहब वीजा ओपन हो चुके हैं, लोग लाखों लोग इस टाइम अप्लाई कर रहे हैं रशिया जाने के लिए। ये किसका फायदा है? ये भारत का फायदा है। बिल्कुल रेमिटेंस भारत में और आएंगे, ऑलरेडी भारत में इतना रेमिटेंस आ रहा है, दुनिया में किसी देश का नहीं आ रहा। बिल्कुल, जो भारत से लोग भारत में भेज रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान पे जितना कर्जा है 130 बिलियन डॉलर, 130 बिलियन डॉलर भाई साहब भारत का एक साल का रेमिटेंस भारत में आता है। बिल्कुल, ये और बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। भाई ये 10 लाख लोगों, सोचो भाई साहब कितना पैसा भेजेंगे, बिल्कुल कितना पैसा भारत में भेजेंगे भाई, डॉलर्स की भारत पे बारिश होगी यार। अमेरिका पूरी कोशिश में भारत को तोड़े, लेकिन भाई साहब मोदी जी ने भारत को वो फेविकॉल नहीं होती है उससे जोड़ा हुआ है। बिल्कुल ये यूं होया हुआ है भारत और भाई साहब रशिया को ये तोड़ ही नहीं पा रहे यार। उसने कितना जोर लगा लिया तोड़ने का, कोई छोड़ी उसने कसर? उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े इनके ताल्लुकात और मजबूत हो गए, भाइयों जैसे हो गए हैं। भाई देखो ना भाई, स्किल्ड वर्कर 10 लाख अमेरिका में इस टाइम जो भारतीय हैं उनको भाई साहब नहीं जॉब पर रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? वो जल रहे हैं, और भाई साहब नखट्टू निकम्मे अंग्रेजों को रख रहे हैं। इससे क्या होगा? अमेरिका की कंपनियां गिर जाएंगी यार। इंडिया की जितनी टॉप की कंपनियां, उनको उठाने वाले इंडियन है। वो नीचे गिर रही थी। अमेरिका की सारी कंपनियों को भाई इंडियंस ने उठाया। सारी कंपनियों को इंडियन ने उठाया भाई। अभी अगर इंडियंस हटेंगे तो भाई नुकसान किसका? अमेरिका का। भाई वही इंडियंस उठ के भारत आ जाएंगे, या तो भाई सब चलेंगे जाएंगे रशिया। मोदी जी ने तो बोला अगर चाहते हो तो इंडिया आ जाओ, अपनी कंपनियों को संभालो। अरे भाई इंडिया में थोड़ी कंपनी है। अबे कितनी आई भी हैं, कितने आए भी हैं लोग भारत के अंदर। तो 6-7 महीनों में देख इंडिया में और कितनी कंपनियां एंटर करने वाली हैं। ये मेरी बात जो है दिसंबर तक देख ले, इतनी कंपनियां आ जाएंगी कि कम से कम की 15-20 लाख तो बंदा उनमें भर्ती हो जाएगा। अभी देखो ना मोदी जी ने कितनी नौकरियां लगा दी, 10 लाख भारतीयों की नौकरी मोदी जी ने चुटकी में लगवा दी। बिल्कुल वजह, ये तो बात सच है। किस तरह से भाई सब इस टाइम भाई दोनों पाकिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। उल्टा उधर से जो है बेगारियों को उल्टा जहाज बार के निकाल रहे हैं भाई, लाते मार के फेंक रहे हैं हम पाकिस्तानियों को, दुनिया में हमें नंगा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। वो यार इंडियन जिस देश में जाता है सार उठा के चलता ही वजह, सार उठा के, क्योंकि उनके पास
इंडियन पासपोर्ट होता सही है। बात। और इनको जीना किसने सिखाया? मोदी जी ने सिखाया हाँ। कि सार उठा के चलो जैसे मैं चलता सही हूँ कहा। शेरों की तो तरह। भाई आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो तुम तो कर